अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू नरगिस बानो एकेडमी। और ये है जी पार्ट 2 पीबीए मैंने आपसे डिस्कस कर लिया है प्रीवियस वीडियो के अंदर, और इसी का कंटिन्यूएशन, प्रीवियस वीडियो की कंटिन्यूएशन है ये केमिकल बॉन्डिंग का जो पार्ट रह गया था। अच्छा, जो शुरू का पार्ट है वो मैं भी लास्ट में डालूँगी, तो आप देख लीजिएगा। तो अभी हम शुरू करते हैं जी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। व्हाट आर द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस? बेसिकली इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर द फोर्सेस प्रेजेंट बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। एक ही किस्म के मॉलिक्यूल्स हैं, उनके दरमियान जो मॉलिक्यूलर फोर्स होगी दैट इज़ कॉल्ड इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। अब उस इंटरमोलिकुलर फोर्सेस में ग्रेड 9 में बहुत ही शॉर्ट सा है, कुछ ज़्यादा डिस्कशन लंबी चौड़ी नहीं है। डाइपोल फोर्सेस है और इसकी एग्जाम्पल है। अब डाइपोल फोर्सेस क्या होता है कि अगर हम आपको सबसे पहले ये एग्जांपल्स से बताएं तो फिर आपको बात ज़्यादा अच्छी समझ में आएगी। लेट्स सपोज कि ये HCl मॉलिक्यूल, ये एक मॉलिक्यूल है और ये दूसरा मॉलिक्यूल है HCl का। अब लेट्स सपोज कि ये बीकर है जिसके अंदर HCl फिल अप हुआ हुआ है, HCl मौजूद है। तो एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से कैसे कनेक्ट है? ना तो इसमें कोई ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, ना कोई शेयरिंग हो रही है, बट देयर इज़ अ इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब वो अट्रैक्शन कैसे हो रही है कि एक मॉलिक्यूल का पॉजिटिव एंड दूसरे मॉलिक्यूल के नेगेटिव एंड से कनेक्ट है। ये देखें, ये HCl का एक मॉलिक्यूल, ये HCl का दूसरा मॉलिक्यूल, HCl के मॉलिक्यूल का पॉजिटिव एंड दूसरे मॉलिक्यूल के नेगेटिव एंड से कनेक्टेड है थ्रू अ फोर्स कॉल्ड इंटरमोलिकुलर फोर्सेज, एंड दिस फोर्स इज नेम्ड एज डाइपोल फोर्स। तो डाइपोल फोर्स की डेफिनेशन भी बच्चों यही है कि एक मॉलिक्यूल का, ये पूरा मॉलिक्यूल HCl मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल का पॉजिटिव एंड दूसरे मॉलिक्यूल के नेगेटिव एंड से जब कनेक्ट होता है दैन द फोर्स इज कॉल्ड डाइपोल फोर्स। अब सवाल ये उठता है कि बाय द पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव इज़ क्रिएटेड। इसकी जो है इसका आंसर आपने शुरू की वीडियोस में आपको मिल जाएगा, और भी मैं वो शेयर करूँगी वीडियो, तो आप देख लेंगे कि हम जानते हैं कि हमने पीरियोडिक टेबल पढ़ा है कि क्लोरीन जो है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। और दूसरी चीज़ कि क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 7 इलेक्ट्रॉन का क्लाउड्स इसके ऊपर है, जबकि हाइड्रोजन के पास सिर्फ फ़कत एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो 7 इलेक्ट्रॉन एक तरफ और एक इलेक्ट्रॉन एक तरफ, तो 7 इलेक्ट्रॉन विद हैविंग अ क्लोरीन एटम। 7 इलेक्ट्रॉन जो क्लोरीन एटम्स के हैं वो हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन को भी अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव क्रिएट हो जाता है। और पॉजिटिव का मतलब आपको पता है केमिस्ट्री के अंदर, यानी कि इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, लेकिन पार्शियल का मतलब है कि पूरा बॉन्ड तो अभी नहीं गया, लेकिन ये इसमें क्लोरीन के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से ये शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन की तरफ खींच सकता है। क्योंकि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन क्या होती है? द पावर ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। यस, एटम की वो ताकत जिससे वो पूरे इलेक्ट्रॉन के पेयर को अपनी तरफ खींच ले, ये कहलाती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो क्लोरीन की बच्चों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव क्रिएट हो जाते हैं ऊपर। अच्छा, तो हम ख़ास तौर से डाइपोल की बात कर रहे थे, तो अब आपको बात समझ में आ गई होगी कि HCl मॉलिक्यूल, यहाँ पे मैंने 2 HCl मॉलिक्यूल रखे हैं। एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से कैसे कनेक्ट है कि एक मॉलिक्यूल का पॉजिटिव एंड दूसरे मॉलिक्यूल के नेगेटिव एंड से कनेक्ट है। और हम सब जानते हैं कि क्लोरीन इज़ अ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आफ्टर फ्लोरीन इन दिस ग्रुप। तो क्लोरीन इस हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से यहाँ जो बॉन्डिंग क्रिएट होती है दैट इज़ कॉल्ड डाइपोल इंटरेक्शन या डाइपोल फोर्सेज। अब हम डेफिनेशन पे आते हैं, तो डाइपोल फोर्सेज में मैंने यही लिखा है कि वन मॉलिक्यूल्स पॉजिटिव एंड अट्रैक्ट्स द नेगेटिव एंड ऑफ द अनदर मॉलिक्यूल। द 2 मॉलिक्यूल्स बिकम क्लोजर एज अ रिजल्ट, जिसकी वजह से दोनों मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब आ जाते हैं क्योंकि बॉन्डिंग हो जाती है, इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस मौजूद होते हैं, विच इंक्रीजेज द स्टेबिलिटी। इससे क्या होता है? स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है और यहाँ कोई ट्रांसफ़र और एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं हुआ, जस्ट देयर इज़ अट्रैक्शन। ठीक है, इसकी एग्जांपल में HCl मैंने आपको समझा दिया। हाइड्रोजन फ्लोराइड के अंदर भी ऐसी होगी क्योंकि फ्लोरीन इज़ अ मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अमंग ऑल द एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन द पीरियोडिक टेबल। तो फ्लोरीन बिल्कुल इसी तरह, अगर आप इस और वाटर के अंदर भी, अब अगर मैं यहाँ HCl है, यहाँ मैंने फ्लोरीन लगा दिया, लेट्स सपोज HF हाइड्रोजन फ्लोराइड F लगा दिया, तो F तो पूरे ही फ्लोरीन तो पूरे ही पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है जो कि 4। तो फ्लोरीन हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करेगा। तो ये बात आपको समझ आ गई होगी। अब आ जाते हैं जी दूसरी एग्जांपल इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस की, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है।
एज द नेम रिफर्ड, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब है कि द बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन एंड सम अदर एटम्स। तो हाइड्रोजन तो मस्ट है होना, ठीक है, हाइड्रोजन तो मस्ट है। तो हाइड्रोजन के साथ और कौन से एलिमेंट्स होंगे जो बॉन्ड बना सकते हैं? तो ऑब्वियसली एक बात तो ये बात डिसाइडेड है कि हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो जो इससे बॉन्ड बनाने आएगा, और हाइड्रोजन के से जब हाइड्रोजन के ऊपर जो चार्ज आता है, अभी आपने प्रीवियस स्लाइड में देखा, वो पॉजिटिव आता है। तो हाइड्रोजन को अपना डुप्लेट भी कंप्लीट करना होता है। हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्डिंग बनाने आएंगे वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स आएंगे जो इसके साथ बॉन्डिंग बनाएंगे। तो बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर हाइड्रोजन तो होगा, साथ में मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स होंगे, जैसे कि फ्लोरीन तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है इन द ग्रुप एज वेल एज इन द पीरियोडिक टेबल। उसके बाद नाइट्रोजन है फिफ्थ ग्रुप का जो है मेंबर है, और इसके बाद ऑक्सीजन। तो इसके पास लोन पेयर भी है। एक तो ये वजह भी है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है, साथ में ये कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे, हाईली पोलराइज्ड जो है ये एटम्स हैं। और सबसे खूबसूरत बात ये है कि ये जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो ज़्यादा है, इनके पास लोन पेयर भी ज़्यादा है। हाइड्रोजन के पास एक लोन पेयर है, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, और फ्लोरीन की तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या ही बात है। तो अब हम देखते हैं कि ये कैसे जो है बॉन्डिंग करेगा। अब पानी की एग्जांपल ले ली इसके अंदर, वाटर के अंदर। लेट्स सपोज कि ये ग्लास ऑफ वाटर है, कई मॉलिक्यूल्स पानी के मौजूद होंगे। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे बनी? ये वाटर का मॉलिक्यूल H2O कहते हैं ना, वाटर H2O, H2 होंगे और ऑक्सीजन एक, H2 होंगे ऑक्सीजन एक। अब आप यहाँ देखें कि जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही बॉन्ड बनाते हैं। ऑक्सीजन 6 ग्रुप का मेंबर है, 6A का। तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। एक इलेक्ट्रॉन तो इस हाइड्रोजन के साथ बनाने में लग गया, एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ, बाकी कितने इलेक्ट्रॉन्स बच गए? 4, 6 है ना। इसी तरह हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव कैसे आ गया पार्शियल पॉजिटिव? कि एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट कर रहा है, एक मॉलिक्यूल का नेगेटिव एंड दूसरे, वही वाली बात डायपोल वाली, क्योंकि डायपोल में भी मैंने इसकी एग्जांपल दी हुई, अगर आपने देखा होगा और से, तो मैंने डायपोल में भी पानी की एग्जांपल दी हुई है। वही फिनोमेना, एक मॉलिक्यूल का नेगेटिव एंड, ऑक्सीजन क्या है? नेगेटिव है, ठीक है, नेगेटिव चार्ज रखते हैं ना, -2 वैलेंसी है। एक मॉलिक्यूल का नेगेटिव एंड दूसरे मॉलिक्यूल के पॉजिटिव एंड से कनेक्ट हो रहा है, एक मॉलिक्यूल का नेगेटिव एंड दूसरे मॉलिक्यूल के पॉजिटिव एंड से कनेक्ट हो रहा है। तो ये कहलाया डायपोल फोर्स। लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस तरह से हो रही है कि ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है। लोन पेयर का मतलब होता है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं ये हाइड्रोजन को दे देता है फॉर मेकिंग अ बॉन्ड, क्योंकि बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड होते हैं। ये 2 इलेक्ट्रॉन इस वाले मॉलिक्यूल को दिया, यानी कि हाइड्रोजन को दिया, बॉन्ड बन गया। इसी तरह ये 2 इलेक्ट्रॉन जो इसके पास एक्स्ट्रा रखे हुए थे, लोन पेयर का मतलब है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसने दूसरे मॉलिक्यूल को दिया हाइड्रोजन को, तो बॉन्ड बन गया। तो ये इसी तरह हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया। दिस इज़ अ ब्रिज। ये जो डॉटेड ब्रिज है, ये ब्रिज है, ब्रिज का काम कर रहा है कि एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से कैसे कनेक्ट है, थ्रू अ ब्रिज विच इज़ कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये देखें, ये मैंने एरो से बताया अभी कि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ठीक हो गया। तो बहुत ही आसान सा ये था आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक्सपेरिमेंट। और बाकी ये है कि आपको समझ आ गया होगा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे हुई, डायपोल कैसे इन्वॉल्व है। एक मॉलिक्यूल का पॉजिटिव एंड कौन सा है? इस मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन, दूसरे मॉलिक्यूल के नेगेटिव एंड यानी कि ऑक्सीजन से कनेक्ट है थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और फिनोमेना कैसा था कि ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, आउटर मोस्ट शेल में 2 लोन पेयर होते हैं। देयर आर 2 लोन पेयर्स, वन ऑफ द लोन पेयर इज डोनेटेड टू वन हाइड्रोजन एंड द अदर वन इज डोनेटेड टू अनदर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, अनदर वाटर मॉलिक्यूल। और इसी तरह ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग से कनेक्ट है। इसकी इंपॉर्टेंस आप किताब में पढ़ेंगे कि ये हमारे DNA और हमारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कैसे करते हैं, कैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। बहुत ही आसान सी चीज़ थी जो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर दिया है। लेट्स मूव टू द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड की बेस्ट एग्जांपल सोडियम क्लोराइड यानी कि आपका सॉल्ट है। आपने सुना है और आपको बता भी रही हूँ कि ये जो आयनिक कंपाउंड यानी कि सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। वजह एग्जाम में सवाल भी आया था, सॉलिड स्टेट में आयनिक कंपाउंड डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। रीज़न इज़ दैट
कि वो एक क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर होता है, एक डेफिनेट शेप होता है, और वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर नॉट फ्री टू मूव अबाउट. एक सॉलिड स्ट्रक्चर क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर होता है एंड द आइंस आर नॉट फ्री टू मूव अबाउट. दैट्स वाई आयनिक कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं या तो मोल्टन या तो एक्वस स्टेट में. एक्वस का मतलब होता है डिजॉल्व इन अ सोल्यूशन, यानी सॉल्ट को आप पानी में डाल दें तो वो एक्वस सोल्यूशन हो जाएगा. मोल्टन का मतलब है इन अ मोल्टन का मतलब होता है मोल्टेड स्टेट के अंदर. तो आसान जबान में आयनिक कंपाउंड्स कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी या तो मोल्टन पिघली हुई हालत में या तो एक्वा सोल्यूशन, यानी कि जब आप सोडियम क्लोराइड को पानी में डिसॉल्व कर लें तो दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज देयर आइंस आर फ्री टू मूव अबाउट. उनके आइंस फ्री होते हैं मूव करने के लिए, माइग्रेट करने के लिए. सेल्स आप पढ़ेंगे 10th क्लास में तो आपको वहाँ और अच्छा क्लियर हो जाएगा. तो देयर आइंस आर फ्री टू मूव अबाउट, दैट्स वाई दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. तो जितने भी एसिड होते हैं, जितने भी बेस होते हैं, जितने भी सॉल्ट्स होते हैं वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं जब हम पानी में उनको डालते हैं. आइंस पॉजिटिव और नेगेटिव में ब्रेक हो जाते हैं जिसकी वजह से दे आर फ्री टू मूव. और इलेक्ट्रॉन या आइंस की मूवमेंट जो फ्री है दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट. क्योंकि आपने पढ़ा है कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रिसिटी, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी. तो ये चीज़ है. और जबकि हमने अब बता दिया कि इन अ सॉलिड स्टेट आयनिक कंपाउंड डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज वो एक क्रिस्टल लैटिस एक फिक्स शेप में होते हैं, दे आर नॉट अलाउड टू मूव. चलें जी, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू एसिड. अभी मैंने कहा कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है एसिड के अंदर भी बिकॉज जब पानी के अंदर डाला जाएगा एसिड तो वो आइंस में ब्रेक हो जाता है. अब हमारे पास एसिड क्या क्या है, HCl है. एसिड में हमारे पास HCl है. यहाँ आ जाएं पीछे वाली स्लाइड पे. हाँ जी, एसिड के अंदर हमारे पास अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखें कि एसिड के अंदर हमारे पास आ जाता है HCl है, HNO3 है. जहाँ जहाँ एसिड होगा उसके शुरू में H पॉजिटिव आयन आपको मिलेगा. ठीक है, HCl, HNO3, H3PO4. तो जितने भी आप एसिड बेस का चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको सारे एसिड्स के नाम भी याद हो जाएंगे. तो जब एसिड को, अगर आप प्योर वाटर की बात करें, जो प्योर वाटर होता है वो दैट इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. लेकिन जब आप उसमें कुछ ड्रॉप्स एसिड के डालेंगे तो वो पानी कंडक्ट करने लग जाता है इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज वो जैसे ही पानी में जाता है एसिड वो उसके आइंस बन जाते हैं. और कौन से आइंस बन जाते हैं, H पॉजिटिव और एनाइन बनते हैं. जैसे कि मैंने अभी आपको बताया Cl जो है नेगेटिव आइन बन जाएगा एंड देयर आइंस आर फ्री टू मूव, सो दैट्स वाई इलेक्ट्रिसिटी कैन बी कंडक्टेड. तो बहुत आसान सी बात थी कि जब तक पानी रखा हुआ है तो इट इज़ नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. जब उसमें आप फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एसिड डालेंगे तो पानी में जाते ही एसिड आयनाइज हो जाता है. पॉजिटिव आइंस और नेगेटिव आइंस बन जाते हैं एंड दे आर फ्री टू मूव और कैरी द इलेक्ट्रिक करंट, अलाउ द सर्किट टू कंप्लीट एज वेल. दे आर मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, दे आर मोबाइल चार्जेस. ठीक है, चार्जेस क्या होते हैं, मोबाइल होते हैं, दे आर फ्री टू मूव. तो ये एक छोटी सी एक्सप्लेनेशन थी लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे. मेटालिक बॉन्ड पे आ जाते हैं. चलें जी, मेटालिक बॉन्ड के अंदर क्या है पता ही चल रहा है कि मेटल का बॉन्ड. अब सवाल ये होता है मेटल तो ठीक है, मेटल लूज, जब भी मेटालिक का वर्ड आता है तो मेटल लूजेस इलेक्ट्रॉन, आपको डेफिनेशन याद आ जाती है. यस, अगर मैं ये लेट सपोज मैं आपको एक एग्जांपल से समझा दूँ. ये सोडियम मेटल का एक टुकड़ा है, सोडियम मेटल रखा हुआ है. लेट सपोज ये सोडियम के एटम है. ये किसके एटम है, सोडियम के एटम है. अब आपको पता है कि सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है और आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन होता है. अब क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जो 1 इलेक्ट्रॉन होता है ये न्यूक्लियस से बहुत दूर होता है, बहुत दूर होने की वजह से दे आर रिमूव्ड फ्रॉम द एटम. तो फिर हम ये बात कहते हैं कि जो आउटर मोस्ट शेल में जैसे मेटल के 1 इलेक्ट्रॉन होता है ग्रुप 1 में, ग्रुप 2 में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ग्रुप 3 में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. तो मेटल के जो आउटर मोस्ट शेल पे इलेक्ट्रॉन होते हैं दे आर ईजी टू रिमूव. दैट्स वाई वी कैन से दैट दे आर नॉट कन्फाइंड टू अ सिंगल एटम. यानी मतलब ये कि एक एटम पर नहीं रहते ये बल्कि एक एटम से दूसरे एटम, दूसरे से तीसरे एटम पे मूव थ्रू आउट द सोडियम. अगर ये मैंने कहा कि ये पूरा सोडियम का टुकड़ा है तो ये पूरे सोडियम के हर एटम पे घूम सकते हैं बहुत इजीली. तो कौन घूम सकता है, जो कि आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे आर नॉट कन्फाइंड टू अ सिंगल एटम, दे आर मूव फ्रीली टू द अदर एटम्स एज वेल. तो जब वो मूव करते हैं तो जाहिर है कि एटम पे कौन सा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव. जब कोई भी इलेक्ट्रॉन लूज़ होता है या अपनी जगह छोड़ देता है तो उस पर मेटल पे कौन सा चार्ज आ जाता है, एटम के ऊपर पॉजिटिव. और वो जो इलेक्ट्रॉन था वो घूमता जो फिरता है वो नेगेटिव चार्ज होता है. तो एक समंदर एक पूल जैसा लगता है.
किस चीज़ का पूल? पॉजिटिव मेटल आयन का और इलेक्ट्रॉन्स का, जो कि डी लोकलाइज इलेक्ट्रॉन होते हैं। डी लोकलाइज का मतलब फ्री टू मूव, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव। तो एक पूल सा बन जाता है जिसे हम कहते हैं कि ये पूल सा बन गया है। किस चीज़ का पूल? मेटल के कैटाइन और फिर डी लोकलाइज इलेक्ट्रॉन, यानी कि मैंने मीनिंग भी दिए में फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। तो ये कंडक्ट, जब ही तो हम कहते हैं कि मेटल्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उसका रीज़न ये भी है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर नॉट कन्फाइंड टू द सिंगल एटम, दे आर रेडिली मूव अबाउट थ्रू आउट द मेटल। दैट्स वाई हम ये भी कहते हैं ये नॉन डायरेक्शनल होते हैं, कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं होती है। और मेटल की यही क्वालिटी कि ये जो है मेटालिक बॉन्ड रखते हैं, दे कैन बी हैमर्ड, मेलेबल और दे आर डक्टाइल, यानी कि इसको वायर्स में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। तो ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ की थी। अच्छा जी, एक कॉन्सेप्ट मैप आपके सामने है केमिकल बॉन्डिंग का। आयनिक बॉन्ड में हमने पढ़ा कि ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, कैटाइन और एनाइन कंबाइन होते हैं तो आयनिक बॉन्ड बनता है। एग्जांपल इसकी सोडियम क्लोराइड है। कोवलेंट बॉन्ड में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। कोवलेंट बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बिटवीन नॉन मेटल्स। आयनिक बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, बट कोवलेंट बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बिटवीन नॉन मेटल्स। एग्जाम्पल आपके सामने है। मेटालिक बॉन्ड में हमने पढ़ा डी लोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, द इलेक्ट्रॉन्स विच आर नॉट कन्फाइंड टू द सिंगल एटम, दे आर मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। मेटल एटम्स होते हैं जो कि पॉजिटिव चार्ज रखते हैं। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट मैप है ये आपके समझने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट्स में ज़रूर बताया करें कि आपको वीडियो कैसी लगी, आपको समझ में आया कि नहीं। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।